हेलो। तो आज बेटा हम करेंगे 10th क्लास टर्म 1 मैप। ठीक है, ज्योग्राफी मैप करेंगे जिसमें आपको 3 मैप्स करने हैं। 3 चैप्टर्स मींस रिसोर्सेज में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, देन रिवर्स एंड डैम्स, और उसके बाद मेजर क्रॉप्स. So we will follow the list of map items provided by CBSE, and I will explain you the map, and after that I'll give you a little bit of practice that how to attempt questions based on map, right? So if you can see on the screen, this is map based on major soil types in India. So like this Jammu Kashmir and Himachal, this is Uttarakhand, then here it is Sikkim and few parts of Arunachal Pradesh. So बहुत सिंपल और कॉमन चीज है इसको समझना, क्योंकि ये सारा हिली रीजन है. सो यहाँ पर हमें फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल मिलेगी. ठीक है, सॉरी. Then I'm not good at handling these PPTs, so you have to bear with me. So second है हमारा ये alluvial soil, right? Alluvial soil. देखो पूरा northern plains up to Assam, then on this eastern side of this coast along with the Bay of Bengal, ये सारा हमारा alluvial soil है. तो आपको सिर्फ ये नहीं करना कि ये alluvial soil है, एक वर्ड और भी याद रखना है कि दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन द इंडिया. तो यू मे गेट अ क्वेश्चन की नेम द वाइडली स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया इन एमसीक्यू सेक्शन. या कभी कभी बच्चे क्या एरर करते हैं कि वो नदर्न प्लेन्स तो समझते ही कि वहां पर अलुवियल सॉइल है, सॉरी लेकिन वो ये बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट पे भूल जाते हैं कि यहाँ पर भी अलुवियल सॉइल है, राइट? सो और ये हमारा ब्लैक सॉइल है एमपी और मध्य प्रदेश में, देन महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में ये हमारा ब्लैक सॉइल है. उसके बाद मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो सारे पार्ट्स हैं यहाँ पर आपकी रेड एंड येलो सॉइल है. ये सारा दिस इज रेड एंड येलो सॉइल. ठीक है. देन एरिड सॉइल को समझना या याद रखना काफी आसान है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे ये डेजर्ट वाले एरिया में है, राजस्थान में. ये here you have arid soil. हाँ, तो लास्ट वन इज लेटराइट सॉइल. देखो वो आपके इधर वेस्टर्न घाट वाली साइड पे है ज्यादा. उसके अलावा वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जहां पर इधर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या रेनफॉल बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको मिलेगी. लाइक इधर है, राजस्थान में है, तो थोड़ा सा इधर वेस्ट बंगाल वाली साइड, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, और एक यहाँ पर है बहुत मेघालय और असम वाली साइड. तो ये लेटरेट सॉइल है. ठीक है, तो टोटल हमारी 6 सॉइल होगी. माउंटेनियस, देन अलुवियल सॉइल इन नदर्न प्लेन्स एंड ऑन द कोस्टल साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल, देन ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात. फिर हम सॉइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं क्रॉप के साथ. लाइक ब्लैक सॉइल है तो आपको मालूम है इट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, तो हम इसलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रेगड सॉइल भी बोलते हैं. तो आपको अगर इनकी लोकेशन पता है कि कहाँ कहाँ कौन सी सॉइल है, तो फिर हम इसको पहचान सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेजर सॉइल्स. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब इसमें मैंने इसको काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है आपके लिए, कि सो दैट आपको समझ में आए कि आपको डैम तो पता होना ही चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि कौन से रिवर के ऊपर कौन सा डैम है. अब मैंने साइड में देखिए एक पूरा आपके लिए एक बनाया है सीरियल वाइज कि कौन से रिवर पर कौन सा डैम है. तो साइड बाय साइड अगर आप मैप में देखें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हमारे पास रिवर है चेनाब. तो चेनाब के ऊपर जो डैम है उसका नाम है सलाल प्रोजेक्ट. तो मैप में आपको सिर्फ लोकेट करना है, लेबल करना है कि कौन सा डैम है, बट यू मस्ट नो कि वो कौन से रिवर के ऊपर है. तो चेनाब इज द रिवर एंड नेम ऑफ द डैम इज सलाल प्रोजेक्ट. फिर दूसरा डैम है बच्चे सतलुज रिवर है, उसके ऊपर एक डैम है, देखिए आप, लोकेटेड है पंजाब और हिमाचल और हरियाणा और राजस्थान, इसको इसका फायदा मिलता है. सतलुज रिवर पर है. इस डैम का नाम है हमारा भाखड़ा नंगल डैम. देन उसके बाद इट्स टाइपिंग एरर, इट्स चंबल, एम है, एम नहीं है, चंबल. चंबल इज द नेम ऑफ रिवर, और चंबल रिवर के ऊपर जो हमारा डैम है उसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम. जहां पर एक ब्लैक डॉट लगा हुआ है वो उस डैम की लोकेशन है. फिर आप देखिए देयर इज अ रिवर नर्मदा.
नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू गुजरात एंड एमपी, और उस रिवर के ऊपर जो डैम है उसका नाम है सरदार सरोवर डैम। फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी रिवर है, महानदी रिवर पर डैम है हमारा हीराकुड डैम। फिर आप देखिए एक रिवर है जो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होके फिर पूरा तेलंगाना से होकर और इधर आंध्र प्रदेश तक आती है, यहाँ पर फिर एक डैम है नागार्जुना सागर। सबसे इजी जो बच्चों को बहुत इजी लगता है कि वो है तुंगभद्रा, कि डैम भी तुंगभद्रा है और रिवर का नाम भी तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा रिवर और डैम का नाम भी तुंगभद्रा। तो अगर आपको रिवर पता है तो फिर आपको डैम लोकेट करने में इजी हो जाएगा। तो ये मैंने इस मैप में आपको रिवर्स के नाम बताए हैं और उनके ऊपर बताया कि कहाँ उस पर कौन सा डैम लोकेटेड है। अब हम नेक्स्ट डैम करेंगे, ठीक है, ये रहा। तो ऊपर हमने चनाब रिवर करी थी, उस पर सलाल डैम, सतलुज रिवर के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम, फिर ये ऊपर गंगा के दो हेड स्ट्रीम्स है भागीरथी और अलकनंदा। तो बहुत सारे स्कूल में आपको कोई इसको भागीरथी बोलेगा, कोई कहेगा डैम ऑन गंगा रिवर, तो मैंने दोनों लिखा है, भागीरथी या गंगा जो भी आपको पेपर में आए। तो डैम टिहरी है। फिर यहाँ चंबल रिवर है तो उसके ऊपर डैम है हमारा राणा प्रताप सागर, नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम, महानदी पर हीराकुड डैम, और कृष्णा रिवर पर नागार्जुना सागर डैम, और तुंगभद्रा रिवर और तुंगभद्रा डैम। सो आप एक बार रिवर गो थ्रू करिए, जब आपको रिवर पता चल जाएगा तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा किस रिवर पर डैम है। मैंने पॉलिटिकल मैप इसलिए लिया है सो दैट आपको स्टेट भी पता हो कि कौन से स्टेट में ये डैम, राइट। सो अब नेक्स्ट आइए, ये आपकी बोर्ड की मैप लिस्ट के अकॉर्डिंग क्रॉप्स वाला है एग्रीकल्चर चैप्टर में, कि कौन सी स्टेट में कौन सी क्रॉप है। अदरवाइज बुक में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं बट हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे। जैसे मैं कि आपको एग्जांपल दूं, जैसे वीट की बात करें आप, तो वीट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह होती है। लेकिन आपकी मैप लिस्ट में 6 क्रॉप्स हैं, शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, रबर एंड कॉफी, राइट। राइस और वीट के लिए उन्होंने आपको मेजर एरियाज दिए हुए हैं, तो मैं उस पे आज की वीडियो में फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वो 6 मेजर क्रॉप्स बता रही हूँ। तो अब आप इसमें देखिए, अगर आपको स्टेट्स पता है तो आप फिर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टी, टी असम में है, ये असम है, ठीक है, असम में टी। और ये मैंने यहाँ एरो क्यों दिखाया है कि वेस्ट बंगाल में टी होती है, बट ये वाला जो एरिया है हिली एरिया ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी, जो सिक्किम और इधर असम के बिल्कुल पास है, जो हिली एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, तो यहाँ भी चाय होती है। तो टी के लिए आप लीडिंग प्रोड्यूसर असम और जलपाईगुड़ी और वेस्ट बंगाल के जो रीजन है दार्जिलिंग, ये ले सकते हैं। फिर अदरवाइज टी जो है वो सिक्किम में भी है, हिमाचल में भी है, साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर तमिलनाडु में, केरला में, यहाँ भी चाय है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद आप आइए जूट, तो जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर उड़ीसा है, ओडिशा इसको हम आजकल बोलते हैं, वेस्ट बंगाल है, फिर असम भी है और बिहार, ठीक है। कोई सी भी स्टेट आपको आ जाए तो ये हमारे जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। फिर आप उसके बाद आइए शुगर केन। अब शुगर केन में सबसे ज्यादा शुगर केन जो है वो उत्तर प्रदेश में, बट नाउ अ डेज महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा शुगर केन जो है वो उगता है। और हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश से काफी महाराष्ट्र में शिफ्ट भी हो रही है, वो जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और फिर आप उसके बाद आइए बच्चे कॉटन पे। कॉटन अभी मैंने जब आपको सॉइल कराया था और बोला था कि हम उसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, बिकॉज इन दिस रीजन we find black soil, so MP, then Gujarat and महाराष्ट्र, यहाँ पर कॉटन, ठीक है। तो कॉटन हो गया MP, गुजरात, महाराष्ट्र, शुगर केन हो गया उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अब आप, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखिए जो साउथ इंडिया के तीनों स्टेट्स हैं हमारे, रबर, कॉफी, ये इन तीनों में होती है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन तीनों में रबर भी है और कॉफी भी है। लेकिन टी जो है वो केरला और तमिलनाडु में यहाँ पर भी टी होती है, राइट। और रबर जो आपको करना है वो आप केरला, तमिलनाडु, सॉरी,
और यहाँ पर अंडमान निकोबार, और फिर ऊपर यहाँ मेघालय में भी, यहाँ सब जगह होती है रबर। तो आपको स्टेट्स अगर लोकेट कर सकते हैं, स्टेट्स अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको पता चलेगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, देखिए सब कुछ इंटरलिंक्ड है। इफ यू आर अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ सॉइल, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि किस सॉइल पर कौन सी क्रॉप होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जो ब्लैक सॉइल है वो सूटेबल है कॉटन के लिए, तो अगर आपको ये पता है कि ब्लैक सॉइल ज्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है, तो आप उसको लिंक कर पाएंगे। ठीक है, अब ये साइड में आपके लिखा भी हुआ है कि कौन सी स्टेट में कौन सी क्रॉप है। तो भी एक छोटा सा प्रैक्टिस राउंड करते हैं और आप देखिए कि आपको क्या समझ में आया। देखिए जैसे इस मैप में मैंने इस टाइप से आपको बोर्ड में आएगा कि मार्क करा हुआ है कि जो शेडेड एरिया है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है। लाइक आई हैव मार्क्ड ए ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो अभी अभी आपको बताया था सॉइल मैप में कि ए में कौन सा है, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लिटरेट सॉइल, एरिड सॉइल। सो दिस इज लिटरेट सॉइल। ठीक है, अदरवाइज इट्स अ टेस्ट बट आई एम सिंपली एक्सप्लेनिंग इट। फिर आप बी देखिए, और मैंने आपको ये मैंने कैटेगोरिकली बी यहाँ पे मार्क करा, नदन प्लेन में नहीं करा, जस्ट टू टेल यू कि बच्चे ज्यादातर इसी क्वेश्चन में गलती करते हैं। वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो नदन प्लेन है वहां पर अलूवियल सॉइल है, बट काफी सारी अलूवियल सॉइल हमको इधर वेस्ट बंगाल वाली साइड पे भी मिलती है, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल साइड पे मिलती है जहां मैंने बी मार्क करा है। सो बी इज अलूवियल सॉइल। देन हैव अ लुक जहां सी मार्क्ड है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया। तो whether it is black soil, literate soil, alluvial soil, red and yellow soil. So this is red and yellow soil. अब red and yellow हम इसको क्यों कहते हैं जब हम resources chapter करेंगे? Red because of the presence of iron in this soil, and this soil looks yellow when it is in hydrated form. So we call it as red and yellow soil, right? अब आप D देखिए, बहुत सिंपल है कि D वाला जो अरुणाचल वाला पार्ट है कि ये कौन सी सॉइल है, ब्लैक, एरिड, लिटरेट या फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। तो क्योंकि वो हिली एरिया है तो वहां पर फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल ज्यादा है उस रीजन में, अरुणाचल प्रदेश के वहां पर। अदरवाइज काफी पार्ट में रेड एंड येलो सॉइल भी, अगर आप फर्स्ट मैप ध्यान से देखा होगा आपने। तो डी इज फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। अब ई देखिए, ये भी काफी इजी है समझना, राजस्थान में है, डेजर्ट वाली साइड है, तो कौन सी सॉइल होगी, एरिड, ब्लैक, लिटरेट या alluvial soil. So it is arid soil. Now come to F. अभी अभी हमने क्रॉप्स करी, तो F है गुजरात के, यहाँ पर कौन सी सॉइल है, रेड एंड येलो, अलूवियल, एरिड, इट इज ब्लैक सॉइल, राइट। फिर उसके बाद ये करिए, देखिए अब अगर आपको डैम्स की लोकेशन पता है और मैंने आपको रिवर्स भी कराए और स्टेट भी मालूम हो तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे ए जहां पर मार्क है कि ए, तो ए कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम, हीराकुद डैम, टेहरी डैम, सलाल प्रोजेक्ट। सो ए इफ यू नो दैट इट इज महानदी रिवर, और महानदी रिवर पर हीराकुद डैम है। देन ऊपर जम्मू कश्मीर में देखिए बी, आइडेंटिफाई द डैम, भाखड़ा नंगल डैम, तुंगभद्रा डैम, सलाल प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर डैम। सो बी जो है वो चनाब रिवर के ऊपर सलाल प्रोजेक्ट है। नाउ कम टू सी पार्ट। C is identify the dam marked as C. Is it Tehri, भाखड़ा नंगल, सरदार सरोवर डैम या तुंगभद्रा डैम? C जो है वो सरदार सरोवर डैम है। आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं, जैसे सरदार पटेल ही बिलोंग्स टू गुजरात, तो उनके नाम पर वहां पर रखा हुआ है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, बहुत अंडर कंट्रोवर्सी था ये डैम, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, काफी सारी चीजें। सो उस तरीके हैं बहुत याद रखने के, मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बताते जाऊंगी। अब आप देखिए डी जहां पर मार्क्ड है, डी जो है वो कृष्णा रिवर पर बना हुआ डैम है, नागार्जुना सागर डैम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट है, अभी हमने क्रॉप्स करा था कि जो शेडेड एरिया और जहां पर हमने ए मार्क करा है, नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट मार्क्ड एज एट। आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू कि आपको याद रखना है कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। तो जहां मैंने ए मार्क करा है, सिंपली अगर आपको स्टेट की लोकेशन पता है और ये नहीं भी पता कि वो जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर है, क्योंकि आपको तो उन्होंने मार्क करके दिया हुआ है, आपने सिंपली स्टेट का नाम बताना है। जिन बच्चों को इंडियन स्टेट्स की लोकेशन पता है उनके लिए और इजी हो जाता है। तो ए इज ओडिशा। देन बी जहां मार्क्ड है, रबड़ के लिए लीडिंग प्रोड्यूसर वो कौन सा स्टेट है, असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। देखो उसको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम लिए हैं। तो अगर आपको पता है कि वो
बांग्लादेश के जस्ट ऊपर मेघालय है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर सी आ जाइए, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी कि सी जो है कॉटन कहाँ पर होती है, तो सी इज गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब दिया हुआ है, सार सब में जगह कॉटन होती है, बट दिस इज गुजरात। फिर आ जाइए डी, कि ये कौन सा स्टेट है जो शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था कि 2 स्टेट्स हैं जो हमारे काफी ज्यादा शुगर केन हमारा इंडिया का यहाँ पर होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या बिहार। जहां डी मार्क्ड है बच्चे इस स्टेट में, इट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो मैप इन्हीं में से आना है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, लोकेशंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, सब अच्छे से होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपकी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी बुक में दी हुई है, जिनको जनरली हम स्कूल में स्किप कर देते हैं और हमें उन पर अपना व्यू पॉइंट फ्रेम करने का टाइम नहीं मिलता। तो शॉर्टली हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, बाय।